हाँ जी, हमने मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस स्टार्ट किया था चैप्टर। उसमें हमने रैम मेमोरी आईसी के बारे में पढ़ा था, एड्रेस डिकोडिंग के बारे में पढ़ा था। नहीं, एड्रेस डिकोडिंग रहता है, राइट। हाँ जी, हमने पढ़ा है रैम के बारे में, मेमोरी मैपिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एड्रेस डिकोडिंग के बारे में। एड्रेस डिकोडिंग का मतलब क्या है कि हमने रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमारा गिवन एड्रेस होगा उसके लिए। मतलब अगर मेरे पास कोई एड्रेस है, अब वो एड्रेस किस रजिस्टर का है तो वो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस को डिकोड करना पड़ेगा। और ये जो मेथड है इससे हम एड्रेस को डिकोड करते हैं। नैंड गेट हम यूज करते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले A15 से A12 से A15 हमारे पास 4 एड्रेस लाइंस हमने यूज करी हैं, उसके आगे हमने नैंड गेट लगाया है। और दूसरी साइड हमने 3 to 8 डिकोडर लगाया हुआ है। 3 to 8 का मतलब उसके इनपुट जो है वो 3 होंगी और 8 जो है वो आउटपुट होंगी। ठीक है। सो हमने ये 12, 13, 14, 15 ये 4 जो एड्रेस लाइंस थी उनको इस तरह से यूज किया है। एक को हमने अनेबल के लिए यूज कर लिया, 3 को हमने एड्रेस लाइंस के लिए यूज किया। मैं आपको पहले एक बार सिलेबस दिखा दूँ इसका। स्क्रीन चल रही। हाँ जी, 1 मिनट रुको। ओके, सो हमने क्या किया, आगे नैंड गेट लगाया, उसके बाद 3 to 8 डिकोडर लगाया था। अब जो नैंड गेट की आउटपुट होगी वो 1 हो जाएगी। जब वो 1 होगी तो वो क्या करेगा, अपनी सारी की सारी जो उसके एड्रेस लाइंस है उस पे उसके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास ओ 3 to 8 डिकोडर जो है वो क्या करेगा, वो हमारी 8 डिफरेंट इनपुट एड्रेस लाइंस को डिकोड कर देगा। यहाँ पे देखो, we can obtain the same result by using O7 of 3 to 8 decoder, which capable of decoding 8 different input addresses. In the decoder circuit, 3 input lines of 8 different logic combinations 0002 111. Each input combination can identify by corresponding output line if enable lines are active. In this circuit, the enable lines E1, E2 are enabled by grounding and A15 must be at logic 1 to enable E2. समझ में आ रहा है? ये एड्रेस डिकोडिंग का मेथड में क्या हो रहा है, हमारे पास ये हमारा एक नैंड गेट लगा हुआ है जिसकी हमारी इनपुट्स 4 हैं। इनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, A12 से लेके A15 तक। अब जब हमने इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट किया तो हमने क्या किया, 3 लाइंस जो है उस पर हमने एड्रेस दे देना है और E2 और E1 को हमने ग्राउंड कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और E3 को हमने अनेबल कर दिया, यानी E3 पे हमारे 1 आ जाएगा और ये 3 to 8 डिकोडर बन गया। मतलब इसकी 8 आउटपुट्स आएंगे।
अब ये जो 3 हमारे पास बनता है, इसमें क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हरनेक? A12, A13 और A14 पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0 0, मतलब तीनों को मैं 0 रखूं, या 0 0 1, या 0 1 0, इस तरह से हमारे पास टोटल 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको 3 to 8 डिकोडर बोला है, क्योंकि ये 3 जो इनपुट्स हैं ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाती हैं। और हम कैसे इसको 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इसको डिकोड कैसे करना है? दो तरह की डिकोडिंग है, एग्जॉस्टिव एंड पार्शियल। When all address bits are used in decoding to select any particular location in a memory device, that decoding scheme is known as exhaustive decoding. जब हम सारी एड्रेस बिट्स को, सारी एड्रेस लाइंस को यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डिकोडिंग। The address bits that go directly to the memory device are decoded by internal decoders. इसमें क्या होता है, जो हमारी एड्रेस बिट्स हैं या एड्रेस लाइंस हैं, ये डायरेक्टली मेमोरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती हैं और इंटरनल डिकोडर के हेल्प से ये डिकोड हो जाती है। और रिमेनिंग जो एड्रेस बिट्स हैं वो एक्सटर्नल डिकोडिंग लॉजिक से डिकोड होती है। Since all address bits are decoded, each location in the memory device has a single address associated with it. एक चीज ध्यान से समझो, एक हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब अगर मैंने पता करना है कि मेरे पास एक एड्रेस है, ये किस मेमोरी लोकेशन का है, उसको करने के लिए मुझे एड्रेस डिकोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब मैं एड्रेस को डिकोड करूंगी ये पता करने के लिए कि ये कौन से रजिस्टर की कौन सी मेमोरी लोकेशन है। तो वो दो तरह से मेथड से होती है, एग्जॉस्टिव और पार्शियल डिकोडिंग। एग्जॉस्टिव डिकोडिंग में हमने सारे के सारे एड्रेस लाइंस को डिकोड करना है। जो इंटरनल एड्रेस लाइंस यूज कर रहे हैं वो इंटरनल डिकोडर डिकोड करेगा, और जो एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस है वो एक्सटर्नल डिकोडर डिकोड करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? 1-to-1 मैपिंग ऑफ एड्रेस टू मेमोरी लोकेशंस, मतलब हर मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को हमने डिकोड कर लिया। दूसरा एडवांटेज, द मेमोरी डिवाइसेस कैन बी कंटिन्यूअसली प्लेस्ड एंड हेंस कंप्लीट एड्रेस स्पेस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कैन बी यूटिलाइज्ड। जो मेमोरी डिवाइसेस हैं वो कंटिन्यूअसली हमने प्लेस कर दी, मतलब जितनी भी एड्रेस स्पेस थी माइक्रोप्रोसेसर की वो सारी की सारी हमने यूज कर ली। इसको फ्यूचर में मेमोरी एक्सपेंशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। Possibility of bus contention is avoided except if any fault in decoding logic is there. मतलब बस कंटेंशन मीन्स कि कोई भी बस में प्रॉब्लम आती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, ये जो हार्डवेयर है इसका कॉम्प्लेक्स है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर इसमें जरूरत पड़ सकती है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं, या फिर हम मेमोरी को जो एक्सपैंड कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा रहे हैं, जिससे कि हमारी डिकोडिंग लॉजिक में या डिकोडिंग करते टाइम डिले आ सकता है। नेक्स्ट, पार्शियल डिकोडिंग। पार्शियल नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमने थोड़ी सी चीजों को डिकोड करना है। इन दिस डिकोडिंग स्कीम ऑल द एड्रेस बिट्स आर नॉट यूज्ड। इसमें सारी एड्रेस बिट्स को हम यूज नहीं करते, कुछ एड्रेस बिट्स को हम यूज करेंगे मैपिंग के लिए। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें लेस हार्डवेयर यूज हो, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा तो स्पीड ऑफ डिकोडिंग इंक्रीज हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट ऑफ एड्रेस स्पेस क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे तो वो एड्रेस स्पेस वेस्ट हो जाएंगी। देन मेमोरी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूसली यूज नहीं होंगी। देन बस कंटेंशन विद इन एम्प्टी जोन ऑफ एड्रेस स्पेस पॉसिबल है। एड्रेस स्पेस जो खाली है उसमें बस कंटेंशन हो सकती है, मतलब वहां पे डाटा जो है इकट्ठा हो सकता है। मेमोरी एक्सपेंशन इन फ्यूचर इज डिफिकल्ट, क्योंकि हम सारी एड्रेस लाइंस को यूज ही नहीं कर रहे तो फ्यूचर में मेमोरी एक्सपेंशन डिफिकल्ट है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर है डिकोडिंग वाला? हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ। स्टूडेंट्स डिकोडिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? नहीं मैम, नहीं समझने लगी मारे, क्या है? समझने लगी। समझ नहीं आई?
वर्किंग नहीं समझ आई, की काम करता है। स्क्रीन दिख रही है? अनेक स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ध्यान से सुनो, एड्रेस डिकोडिंग का मतलब क्या है। सपोज मेरे पास एक एड्रेस है, सपोज आपके घर का एड्रेस है मेरे पास, और मुझे कोई पूछता है कि ये किसका एड्रेस है, आप पता करो। अब मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता वहां रहते हो कि नहीं रहते, तो मैं उस एड्रेस को डिकोड करूंगी ना, मतलब उस एड्रेस को मैं डिकोड मतलब उसको समझने की कोशिश करूंगी कि ये एड्रेस किसके घर का हो सकता है। तो ऐसे ही जब मेरे पास कोई एड्रेस है, उसको डिकोड कैसे करना है, ये आपका टॉपिक है कि एड्रेस की डिकोडिंग कैसे करनी है। तो हमने सबसे पहले एक रजिस्टर को फाइंड आउट करना है। मतलब जब मेरे पास आपका एड्रेस है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये फाइंड आउट करूंगी कि आप कौन सी कॉलोनी का ये एड्रेस है। ठीक है ना, जब मैं एड्रेस फाइंड आउट करती हूँ, मेरे पास कोई एड्रेस होता है, तो उसके लिए मैं एक कॉलोनी में जाती हूँ, एक शहर में जाती हूँ, फिर उस शहर की कॉलोनी में जाती हूँ, कॉलोनी में जाके मैं उस घर को ढूंढती हूँ कि ये एड्रेस किसके घर का था। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मेरे पास एक एड्रेस है तो मैं एक रजिस्टर को ढूंढूंगी कि उस रजिस्टर की जो मेमोरी लोकेशंस हैं उसमें से ये किसका एड्रेस है। ये टॉपिक उस एड्रेस को ढूंढने का है। उस एड्रेस को ढूंढने के लिए मेरे पास एक डिकोडर लगा हुआ है जिसका नाम है 328 डिकोडर, जिसमें मैंने 3 एड्रेस लाइंस को यूज किया है और एक एड्रेस लाइन को यूज किया अनेबल के लिए। A12, 13, 14 ये तीनों को मैंने एड्रेस लाइंस की तरह यूज किया, और E1, E2, E3, A15 को मैंने E3 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये तीनों को मैंने यूज करा एज अनेबल पिन। तो E1 और E2 के ऊपर देखो बार है दोनों के ऊपर, तो ये कब एक्टिवेट होंगे, जब इनको 0 मिलेगा, मतलब इनको मैं ग्राउंड कर दूंगी। और E3 के ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स ये कब एक्टिव होगा, जब इसको 1 मिलेगा। बार का मतलब ये लाइन। ठीक है, अब मेरे पास A12, A13 और A14 तीन एड्रेस लाइंस हैं। अब अगर इन तीनों एड्रेस लाइंस को मैंने एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है तो कितने कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन सकते हैं? 2⁻3 कितना होता है? 8 2 मैम। raised to power 3 8। यस, तो मेरे पास 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। दैट मीन्स कहाँ से लेके कहाँ तक, 000 से लेके 1111 तक। ठीक है, अब जो नैंड गेट है, जब मैं इसको एक्टिव 1 करूंगी, ये जो नैंड गेट है जब इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी एड्रेस लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। ये एड्रेस लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी मतलब इसके 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब ये 8 कॉम्बिनेशंस बन गए मेरे पास। अब मैंने इनको डिकोड करना है कि ये जो एड्रेस था ये किसका है। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एड्रेस बना 0000। अब ये 000 किसका एड्रेस है मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं इसको डिकोड करूंगी। कैसे डिकोड होगा, दो तरह के मेथड है, एग्जॉस्टिव डिकोडिंग एंड पार्शियल डिकोडिंग। एग्जॉस्टिव डिकोडिंग में हम सारी की सारी बिट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको डिकोड करते हैं तो वो एक मेमोरी डिवाइस मेरे पास आ जाता है, यानी एक रजिस्टर आ जाता है जिसकी मेमोरी लोकेशंस मुझे पता लग जाती हैं कि ये 0000 जो है वो किस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। तो इसमें मैं सारी की सारी एड्रेस लाइंस को डिकोड करूंगी। सारी लाइंस कौन सी होगी, 8, 000 से लेके 111। ये 8 की 8 लाइंस को मैं डिकोड करूंगी। डिकोड करके मैं देखूंगी कौन से रजिस्टर्स में इसकी मेमोरी लोकेशंस हैं, फिर वो मेमोरी लोकेशंस को चेक करूंगी। दैट मीन्स मुझे पता लग जाएगा कि ये जो एड्रेस था ये किस मेमोरी लोकेशन का था। तो डिकोड हो गया। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें सारी की सारी लाइंस यूज होती हैं। दैट मीन्स कोई भी एड्रेस लाइन जो है वो वेस्ट नहीं गई। डिकोडिंग के लिए सारी की सारी एड्रेस लाइंस यूज हुई। तो इसका पहला एडवांटेज है कि 1-to-1 मैपिंग हुई एड्रेस की मेमोरी लोकेशंस के साथ। मैपिंग का मतलब मैंने मेमोरी लोकेशंस के साथ एड्रेस को मैच किया कि जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था और जो मेरे पास एड्रेस है वो मैच किया कि नहीं किया। दैट मीन्स 1-to-1 मैपिंग हो गई। मुझे पता लग गया कि सारी की सारी एड्रेस लाइंस जो है उनका एड्रेस क्या है, मेमोरी लोकेशन कौन सी है। देन मेमोरी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूसली हमने यूज करी प्लेस करने के लिए, मतलब कोई भी मेमोरी स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं गई। हमने सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस को स्कैन किया कि जो हमारे पास एड्रेस है वो किस मेमोरी लोकेशन का है। तो सारी मेमोरी लोकेशंस यूटिलाइज हो गई।
देन मेमोरी एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि हमने सारी मेमोरी एड्रेसेस को जो है वो स्कैन कर लिया, तो हम मेमोरी एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ज्यादा हार्डवेयर यूज होगा। नेचुरली अगर मैंने सारी एड्रेस लाइंस को यूज करना है तो मेरे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए, हार्डवेयर भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। जब हार्डवेयर ज्यादा होगा दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स होगा हार्डवेयर, और जब हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होगा तो स्पीड जो है हमारी डिकोडिंग की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या था इसका, पॉसिबिलिटी ऑफ बस कंटेंशन। बस कंटेंशन का मतलब होता है फ्रॉड, मतलब फेक, मतलब इसमें कोई फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि हमने काफी सारी जो डिकोडिंग लॉजिक डिजाइन यूज करे हैं तो उसमें कोई हल्का सा फॉल्ट आ सकता है। ज्यादा फॉल्ट के चांसेस कम है क्योंकि हमने सारी की सारी लोकेशंस को यूज कर लिया, बट हल्का सा फॉल्ट इसमें आ सकता है। डिसएडवांटेज इसका हार्डवेयर एक्स्ट्रा चाहिए तो डिले भी हो सकता है डिकोडिंग में, मतलब स्पीड जो है वो उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पार्शियल डिकोडिंग। पार्शियल डिकोडिंग में क्या होगा, जिस मेमोरी लोकेशन को मैंने ढूंढना है सिर्फ उसी मेमोरी एड्रेस बिट्स को मैं यूज करूंगी उस मेमोरी लोकेशन को ढूंढने के लिए, सारी की सारी को नहीं यूज करूंगी। पहले क्या हो रहा था, 000 से लेके 111 तक सारी की सारी मैंने यूज करी थी मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं 000 से 111 तक के बीच में कोई एक सेलेक्ट कर लूंगी जिसका मेमोरी लोकेशन मुझे ढूंढना है, तो ये क्या होगी, पार्शियल डिकोडिंग। इसमें मैंने सारी एड्रेस लाइंस को यूज नहीं किया और इसमें 1 to 1 मैपिंग नहीं हुई। इसमें क्या मैपिंग हुई, मैनी टू वन। मेरे पास काफी सारी एड्रेस लाइंस है, उसकी एक मेमोरी लोकेशन ढूंढनी है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू वन मैपिंग। एडवांटेज, क्योंकि हार्डवेयर कम यूज होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। डिसएडवांटेज, मेमोरी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूसली सारी की सारी हम स्कैन नहीं कर रहे, मतलब सारी मेमोरी लोकेशन यूज नहीं हो रही, सारी एड्रेस लाइंस यूज नहीं हो रही, तो इसमें कुछ एड्रेस लाइंस जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। और इसमें फॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा हैं क्योंकि सारी हम एड्रेस लाइंस को यूज नहीं कर रहे। और मेमोरी एक्सपेंशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने सारी मेमोरी लोकेशंस को यूज ही नहीं किया, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन को ढूंढा। अब क्लियर है कंसेप्ट? नैन्सी कंसेप्ट? यस हाँ जी मैम। मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटे। यस मैम क्लियर है। कोई डाउट है तो मैम जरा डायग्राम है डिकोड। हाँ जी, ये डायग्राम है। मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है वैसे? ये क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है मैम। हाँ जी नैन्सी, मैम वैसे पीरियोडिकल से पहले मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी बच्चों। ठीक है मैम। अच्छा एक चीज सुनो, आपके मैम जरा प्रियोडिकल्स का पता लग गया है। नेक्स्ट वीक है आपके प्रियोडिकल्स और ऑनलाइन मोड में होंगे जैसे पहले हुए थे। शीट्स देंगे आपको। मैम वही लोकेशन भेज के हाँ शीट्स जैसे ऑनलाइन वीडियो ऑन कर। जैसे फाइनल पेपर हुआ था आपने स्कैन करके भेजना है कुछ पैसे। मैम शीट वही चलेगी? A4 शीट। शीट्स वही चलेगी जो पहले? हाँ वही वाली। ठीक है मैम। और एक चीज, एक बार मैम ग्रुप में भेज देना शीट। शीट नॉर्मल प्लेन A4 शीट मैं भेज दूंगी वैसे। ठीक है मैम। स्कैनिंग वैसी करके भेजनी। 40 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन ए भी आएगा इसमें, सेक्शन ए बी एंड सी। मैम ठीक है ऑनलाइन हो मैम। रहे पेपर? क्या ऑनलाइन हो रहे हैं पेपर? ऑनलाइन होंगे? हाँ जी। मैम पहले 2 लेसन आने कौन से आने? पहले क्या? पहले चार। पहले पहले 4 पहले 4 चैप्टर आएंगे, अभी हम 3rd चैप्टर पे हैं, देखते हैं कितना कवर होता है तब तक। मैंने चौथा चैप्टर मैम हुआ है। आपकी जो बुक है जिससे आप हमें पढ़ा रहे हो ये ईगल्स की है ना? ईगल्स की है, हाँ जी। एक दिन में 2 प्रैक्टिकल पेपर होंगे मैम? हाँ जी 2 होंगे बेटे। मैम टाइमिंग कितने फॉर्मेट देर बताना में इसका। होंगे? जैसे 40 मार्क्स के हैं तो क्या वो सब आपको हम बता देंगे, अभी पेपर्स की डेट फाइनल हो जाए फिर बता दूंगी मैं, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा।
ओके, तो आपको आज का टॉपिक क्लियर है? अब ना मेरे पास मेरी बात सुनो, हमारे पास ना टाइम कम है अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं, सिलेबस थोड़ा कवर हुआ है, तो मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगी बीच बीच में ना, हो सकता है किसी की बनाई हुई वीडियो भेज दूं, हो सकता है खुद रिकॉर्ड करके भेजूं। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि ठीक है। आपको इजीली समझ आ सकता है उसकी मैं वीडियो बना के भेज दूंगी आपको, तो वो देख लेना। मैम क्योंकि हमें फास्ट चलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसी क्लास के अकॉर्डिंग चलूंगी तो फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा। ठीक है मैम। मैम हाँ जी बेटा। मैम इसका आप कह रहे थे प्रैक्टिकल भी है। अभी प्रैक्टिकल का कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ थ्योरी पेपर होगा। अच्छा क्लास, एक चीज और सुनो, इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी इनपुट आउटपुट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नहीं, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी मैपिंग एंड इनपुट आउटपुट मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। मेमोरी मैम 2 मैपिंग मिनट। मैम पहला क्वेश्चन लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन comparison between memory mapping and input output mapping। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से आना है। एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है। मैम कंपैरिजन बिटवीन मेमोरी मैपिंग, MAPPING मैपिंग हाँ जी हाँ जी, एंड एंड इनपुट आउटपुट। मैपिंग। ठीक है मैम। ठीक है क्लास, अब मैं आपको दोबारा से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, GSED के। अभी ले लो। कोशिश करेंगे हम तब भी माइक्रो प्रोसेसर का एक टॉपिक कर लेंगे, इन केस GSED का अगर हमने नहीं किया, उसका मैं सिलेबस देखती हूँ कितना रहता है, ठीक है। तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करना, आप थोड़े दिन रह गए हैं, जल्दी से टॉपिक कवर करने हैं हमने। ओके मैम ये बेटा, क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आता है? ये 5 में भी आ सकता है, 10 में भी, जैसे वो 5 ये 5 जो भी आ जाते क्वेश्चन हैं ना, 10 में भी सेक्शन A और B करके जैसे आ जाता है, उसमें भी आ सकता है, आएगा जरूर, पेपर में भी आएगा, पीरियोडिकल में भी। ओके बेटा, टेक केयर। नैन्सी अटेंडेंस भेज देना। ओके बच्चे, मिलते हैं GSED में। ओके मैम।